Today is 25th of March 2025. This location is Pune and today I will make some comments on the marriage of आमिर खान जो आमिर खान ने अभी अभी की है या उसको डिक्लेयर किया है उसके बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि पहली बात तो एक से अधिक शादी करना गलत बात है, ये सोसाइटी के विरुद्ध है और फीमेल का शोषण है या मेल का आवारापन है और ये मुसलमानों में अलाउड होते हैं तो वो गलत है। और चूंकि मुसलमान आदमी है, हिंदू लड़की से शादी कर रहा है तो इस्लाम फैलाव का एजेंडा चला रहा है। और तीसरी बात ये कि ये ठरकी आदमी है, 60 साल की उम्र में भी इसकी ठरक ख़त्म नहीं हो रही, इसलिए शादी पे शादी किए जा रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो औरत मर्द का संबंध है उसका जो विषय है उसको सेक्सुअल सिलेक्शन कहते हैं और इस पर हमने एक किताब लिखी है 200 पन्नों की, फ्रॉम सेक्स टू सुपीरियरिटी, और 6 घंटे के लेक्चर्स दिए हैं। सेक्सुअल सिलेक्शन पार्ट 1 से लेकर करीब 8-9 हो चुके हैं। इसके पहले अभिषेक और ऐश्वर्या की मैरिज पर भी हमने कमेंट किया था, दैट वाज आई थिंक 8th और 9th पार्ट, सो दिस कैन बी 10th पार्ट। तो पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो 90% सोसाइटी है वो मैरिज के अयोग्य है। मतलब जो लड़का होता है उसको मार मार के योग्य बनाया जाता है, उसको बोला जाता है कि बिस्तर से उठ जा, सूरज निकल चुका है, नहा धो ले, तैयार हो जा, दांत वात साफ कर ले, बाल वाल ठीक कर ले, नहीं तो तेरे को कोई शादी करने की लड़की नहीं मिलेगी, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर ले, जॉब वॉब कर ले, पैसा वैसा कमा ले, समाज के अंदर एक इज्जत कमा ले, नहीं तो आवारापन करेगा और अराजकता फैलाएगा, सोसाइटी के अंदर नशा वशा करेगा और गुंडागर्दी करेगा। इसलिए मार मार के उसको योग्य बनाया जाता है फीमेल इंट्रैक्शन के। अब जब वो योग्य बन जाता है, पढ़ लिख लेता है, बाल वाल ठीक करके एकदम क्लीन शेव होके बाबू बन जाता है, साहब बन जाता है, डीएम बन जाता है, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट शुरू होती है कि उसको ऐसी लड़की चाहिए, वैसी लड़की चाहिए, इतने पैसे चाहिए उसके बाप से। तो पॉइंट ये है कि जो पुरुष योग्य बन जाते हैं वो फीमेल्स को रिजेक्ट करना शुरू करते हैं और फीमेल तो पहले से रिजेक्ट कर ही रही थी मेल्स को, तो 90% जो सोसाइटी वो रिजेक्टेड रह जाती है। तो जिसकी एक नहीं हो रही है उसको पहली बात तो इसे जलन है कि जिसकी हो रही है उसकी निभ कैसे रही है, और निभ इस स्तर तक रही है कि दोनों आपस में इतना कंफर्ट में है कि बोल रहे हैं कि हमारी तो निभ गई, अब हम आगे चलते हैं अपने ज़िंदगी में अपनी प्रायोरिटीज़ को मुकम्मल करते हैं, तो उससे उनको जलन हो रही है। और ये भी बाद की बात, पहली बात तो ये कि जहाँ कहीं पर ही औरत और मर्द साथ में नजर आते हैं सोसाइटी में लोग ऐसे ही देखकर सोचते हैं कि आपस में सेक्स कर रहे होंगे। प्लीज अंडरस्टैंड। इसीलिए एक केस भी आया था, उसके अंदर एक लड़का लड़की होटल के कमरे में थे, फिर भी लड़की ने सेक्सुअल कोएर्जन मतलब कि कुछ सेक्सुअली उसको एक्सप्लॉइट किया, ये आरोप लगा दिया था। तो सोसाइटी में लोग ये समझने को तैयार ही नहीं है कि एक लड़का लड़की कमरे में होने के बावजूद भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत बारीकियत है सब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, तो वो उस बारीकियत को देख सकते हैं और उस हिसाब से माइंडफुली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड दैट सर्टेनली डज नॉट मीन कि एक लड़का लड़की कमरे में जा रहे हैं, होटल के कमरे में जा रहे हैं तो सेक्स कर ही रहे हैं, और अब लड़की बाहर आके ऐसे क्यों बोल रही है कि मेरा रेप हो गया और सेक्सुअल कोअर्जन हो गया। तो पॉइंट ये है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ना सिर्फ लड़का लड़की के केस में बल्कि पद के केस में, पैसे के केस में, हर केस में जो सोसाइटी में जिन लोगों को प्राप्त नहीं हुआ ना, उनको लगता है कि प्राप्त हो जाना अच्छी बात है और प्राप्त नहीं होना बुरी बात है। बट वो 0 और 1 की तरह नहीं है, वो डिजिटल नहीं है। मतलब वो बहुत ही बारीक 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 उसके अंदर लीस्ट काउंट्स हैं, स्क्रू गेज की तरह, वर्नियर कैलिपर की तरह, एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के माइक्रोस्कोप की तरह एक स्त्री और पुरुष के संबंधों के अंदर बहुत बारीकियत है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो एक स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ में, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट दे आर हैविंग सेक्स विद ईच अदर, एंड इवन इफ दे आर हैविंग सेक्स विद ईच अदर, वो हजार जो आयाम है ना उनकी इंटरेक्शन के, उसका एक छोटा सा पार्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड, जिसमें उन दोनों का कंसेंट है और एक दोनों अपने अपने मैच्योरिटी के साथ में उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो वो बहुत ही छोटी से भी छोटी बात है। मतलब एक हमने लेक्चर दिया था, प्रीमियम लेक्चर, 3 प्रकार की काम वासना, हमने उसमें 1-1 लाख का मल्टीपल फैक्टर लगाया था। 3 प्रकार की काम वासना, पहली वाली जो काम वासना है वो दूसरी वाली काम वासना की 1 लाख गुना है, और जो दूसरी वाली काम वासना है वो पहली वाली काम वासना की 1 लाख गुना है। मतलब कि जो काम वासना सेक्सुअल इंटरकोर्स से, लिंग और योनि जहां पर एक दूसरे से टच कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ प्ले कर रहे हैं, वो वहां पर जाके जो काम वासना मुकम्मल होती है उसका 1 लाख गुना से भी 1 लाख गुना जो
काम वासना बनती है, उस पर सारा डिस्कशन होता है, उस पर सारा का सारा दिमाग घूमता है सोसाइटी का, उस पर सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन लागू होते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, उसको इतना ज़्यादा वृहद कर दिया गया, उसका विस्तार कर दिया गया, उसको एक्सपेंड कर दिया गया, उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया गया है। पहली बात तो जो आमिर खान है, पवन जूरी उसके बारे में ऐसा कहते हैं कि उसने कई साल पहले मिशनरी का जो धर्म है, क्रिश्चियनिटी, वो अपना लिया है, तो वो मिशनरी एजेंडे पर है, वो इस्लामिक एजेंडे पे नहीं है। तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ाना बात है। आमिर खान जितना अमीर और प्रसिद्ध आदमी, तो एक हिंदू औरत से शादी करके क्या क्या उसको मुसलमान बना देगा? वो तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए लुटा सकता है। मतलब अपने एक सारे मुसलमान भाइयों को वो जोड़े और बोले कि मैं तुमको 1-1 लाख रुपए दूंगा, तुम हिंदू लड़की ढूंढ के लेकर आओ और उनके परिवार वालों को बोलो कि हम तुमको 1-1 लाख रुपए देंगे, हमसे शादी करके मुसलमान बन जाओ। अबे लाइन लग जाएगी, भीड़ लग जाएगी, स्टैम्पीड हो जाएगा। रीजन अंडरस्टैंड? तो ये टुच्चा काम थोड़ा वो करेगा। मतलब एक औरत जिसको कोई जानता नहीं और जो कोई विश्व सुंदरी नहीं, जो कोई परी जैसी तो नहीं, वैसी हिंदू लड़की को बुलाकर अपने घर में उसके साथ सुबह शाम रहेगा, उसके साथ घूमेगा फिरेगा, पूरा पीआर एजेंसी को काम दे रखा है हर जगह। उसका जो बाकी पूरा का पूरा करियर है, उसका जो भी उसका सोशल एक उसका सोशल जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो भी उसको सोशल प्रोफाइल बनी हुई, वो हर जगह जाकर वो फीमेल चिपकने वाली, उसकी जिंदगी का एक पार्ट बनने वाली हो, और तेरे को बस यही दिख रहा है कि 60 साल की उम्र में एक बुड्ढा सेक्स कर रहा है, तेरे को बस यही दिख रहा है। मैं भाई साहब आपको ये बता दूं कि आमिर खान के पास इतना पैसा होगा, इस दुनिया में 2 लाख से अधिक आइलैंड्स हैं, हर एक आइलैंड पे वो ईरान, अफगानिस्तान, पर्शियन फीमेल्स, नंगी नंगी जो भी लड़कियां वहां पे तैयार हैं काम करने के लिए, उनको बुलाकर 24 घंटे नंगी नचा सकता है। उसके पास इतना पैसा है, इतना उसके पास बरकत है कि वो जेट लेके 24 घंटे उन 2 लाख से अधिक आइलैंड के ऊपर कहीं पर भी उतर सकता है, कहीं पर भी वो हवा के अंदर कुलामंडी मार सकता है। उसके पास इन्फिनिट पैसा है, नंगी लड़कियों के साथ में रहकर अपना पूरा आइलैंड बढ़ सकता है वो। बट इसके पार यदि किसी को कोई बात समझ में आए तो वो देख पाए कि उसके अंदर क्या नूर है। एक फीमेल को अपने घर में लाकर अपने नाम के साथ जोड़ के पूरी सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाना, ये कितनी बड़ी बात है। यहां तक तो पहुंचने की किसी की औकात ही नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। सो दैट्स द होल पॉइंट कि मतलब कैसे यार कोई कमेंट कर भी सकता है। मुझे तो पता नहीं वो जो उसकी नई बीवी है उसका नाम क्या है और वो दिखती कैसे, बट मोटा मोटा आइडिया है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा वो परी नहीं है। बट इसके पहले जो किरण राव करके थी, वो भी मुझे श्योर नहीं, शायद वो किरण राव थी, एंड आई बिलीव शी वॉज डायरेक्टर, और उसने कोई वो धोबी घाट ऐसी कोई फिल्म डायरेक्ट भी की थी। तो मतलब कितनी टुच्ची सोच होती है यार लोगों की, कितनी नॉन सुपीरियर, कितनी लो आई की सोच है। आप सोचो, मतलब आमिर खान जैसा आर्टिस्ट एक किरण राव जैसी आर्टिस्ट के साथ अपना दैनिक जीवन जीना चाहता है, और तू बस यही सोच रहा है कि हिंदू लड़की को अपने घर में बुला के शादी करके उसके साथ सेक्स करने के लिए क्या हिंदू लड़की से शादी करके उसको अपने बेडरूम में रख के उसके साथ सेक्स करने के लिए, उसका धर्म भ्रष्ट करने के लिए? क्या रे? ठीक है भाई साहब, तो 83 55 90 96 92 पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए हमसे जुड़ने के लिए, हमारा मेंटल स्पेस लेने के लिए, और हमको पैसा भेज दीजिए ताकि एक वैल्यू एक्सचेंज हो सके। और गरीब आदमी तो कुछ काम वाम कर लीजिए, 20 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें आप जुड़कर। दैट्स ऑल फॉर नाउ।